तेरी जीत से ज्यादा मेरे हार के चर्चे हैं। होता है ना ऐसा बहुत बार, और ऐसा एशिया कप के सिलेक्शन में भी हुआ है कि जो सिलेक्ट हुए हैं उससे ज्यादा चर्चा है कि भैया श्रेयस अय्यर क्यों नहीं है, अय्यर को और क्या करना था टू बी अ पार्ट ऑफ दैट टीम। यशस्वी जायसवाल की क्या गलती थी? अगर इफ इंडिया वाज लुकिंग फॉर अनदर ओपनर तो T20 वर्ल्ड कप जो भारत जीता था उसमें तीसरा ओपनर तो यशस्वी जायसवाल था यार। अब तब से लेकर अब तक ऐसा गलत तो उन्होंने कुछ नहीं किया है। इनफैक्ट ही इज योर 3 फॉर्मेट प्लेयर सो टू स्पीक, पर उनका नाम भी नहीं है। भैया इन दोनों प्लेयर्स की कर ले बात। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे, और इस टी शर्ट को तो अभी तक आप वैसे पहचान भी गए होगे अच्छे से, क्योंकि इसका जो शेर का प्रिंट है आई रियली लाइक इट। और अच्छी है ये टी शर्ट, आई लाइक दिस। ये नाम वाली टी शर्ट है एकदम ब्यूटीफुल। आई लव दिस एक्चुअली, ये ब्रिलियंट टी शर्ट है। आई रियली लाइक दिस टी शर्ट। अब किस टीम की है? वैसे टूर्नामेंट जो है ये शुरू होने वाला है जल्दी ही, और किस टीम की ये जर्सी है जरा जरूर बता दीजिएगा। 2-3 प्लेयर आपको बताऊं तो वो भी बता दीजिएगा। पर नाउ वी आर गोइंग टू डीप नहीं होता, डीप डाइव इनटू कि भैया एशिया कप का सिलेक्शन, क्योंकि चर्चा तो है कि यार कौन है कौन नहीं है, व्हाट इज द क्लैरिटी, व्हाट इज द रोड, व्हाट इज द फिलॉसफी। क्योंकि एक बात तो मेरे दिमाग में आई एम एब्सोल्युटली 100% कन्विंस्ड कि ये जो टीम है इसमें कई सारे बड़े बदलाव होंगे। कुछ लोग जो अभी इस टीम का हिस्सा हैं वो लोग T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे। सम पीपल विल एक्चुअली कम इन, जिसमें से एक खिलाड़ी होगा श्रेयस अय्यर। आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय वीडियो विद श्रेयस अय्यर ओनली, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही था कि श्रेयस अय्यर को क्या इस टीम में अकोमोडेट किया जा सकता था। और मैं क्यों शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं अकोमोडेट, क्योंकि सी ही इज योर नंबर 3 नंबर 4 प्लेयर। अब नंबर 3 नंबर 4 पे तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव। आई डू गेट इट कि सूर्य कुमार यादव आपकी टीम के कप्तान है, तो भैया वो तो होंगे ही। इनफैक्ट ही शुड बी एट 3। पर तिलक वर्मा ने जब से 3 पे बैटिंग की है ही इज बीन फिनोमिनल। 50 का औसत है भाई का। इनफैक्ट 76 का, रिसेंटली तो 76 का औसत रखा है। 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रखा है। 2 लगातार शतक लगा चुके हैं। ICC T20 रैंकिंग में नंबर 2 पर है। तो कैसे आप उसको हाथ लगाओगे यार? क्योंकि ये आप नहीं कर सकते कि इफ यू आर मतलब बीइंग फेयर टू समबडी, इन द सेम ब्रेथ यू कैन नॉट बी अनफेयर टू समवन एल्स। और अब इसको आप पलट के ये भी नहीं कह सकते हो कि यू नो व्हाट, संजू सैमसन तब खेल रहे थे क्योंकि शुभमन गिल उपलब्ध नहीं थे। ये आप नहीं कह सकते कि तिलक वर्मा तब खेल रहे थे क्योंकि श्रेयस अय्यर उपलब्ध नहीं थे। श्रेयस अय्यर वाज अवेलेबल, इट्स जस्ट दैट उस समय वो स्टॉक्स जो थे वो नीचे की तरफ जा रहे थे, और देयर वर इश्यूज। अब उसमें इंजरी भी थी, उसमें इश्यूज भी थे, उसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो फिर वो मौका मिलता है तिलक वर्मा को। अब तिलक वर्मा को जब आपने 3 नंबर पे खिलाया तो फिर इट्स बीन अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। तो अभी के लिए आपको 3 और 4 पे उनके साथ रहना पड़ेगा। पर क्या एक तरीका था कि श्रेयस अय्यर इस टीम का हिस्सा बन पाते? ओके, लेट मी थिंक अलाउड। कई बार यू मेक अलाउंसेस कि ऑटोमेटिक फिट तो नहीं है। ऐसा तो नहीं लगता कि यार कि एकदम परफेक्ट है, पर फिर भी आप थोड़ा सा क्या करते हैं कि देयर वाज अ वंडरफुल वर्ड दैट रौनक हमारे साथ कर रहे थे शोज में, उन्होंने यूज किया, आई टेस्ट। वो आई टेस्ट क्या होता है कि यार ये बंदा ना मुझे अच्छा लग रहा है, इस बंदे के अंदर दम है, इस बंदे की फॉर्म अच्छी है, इस बंदे की पेडिग्री है, इस बंदे का ना और द बेस्ट ऑफ श्रेयस अय्यर इज राइट नाउ, लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट। ये वो जो थी वो जजमेंट कॉल थी कि एक बार सेलेक्ट करते हैं एंड देन वील फिगर इट आउट। क्योंकि एंड आई विल टेल यू, अभी रिंकू और शिवम दुबे को हमने सेलेक्ट तो किया है, पर रिंकू और शिवम दुबे में से कोई एक ही खेलेगा और एक हो सकता है पूरा टूर्नामेंट बाहर बैठेगा। और जब अगर खेलने का मौका मिलेगा भी तो भी कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बैटिंग मिलेगी नंबर 6, 7, 8 पे यार। इमेजिन ना, जितेश शर्मा आ गए, हार्दिक पांड्या आ गए, अक्षर पटेल आ गए, तो बहुत नीचे नहीं हो जाएगा शिवम दुबे या फिर रिंकू सिंह, और उनमें से कोई एक ही खेल पाएगा। तो जब आप उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो आप यू रियलाइज कि सबको तो पूरे चांस नहीं मिलते हैं। तो अगर सबको पूरे चांस नहीं मिलते हैं तो फिर क्या श्रेयस अय्यर का चयन नहीं बनता था? और क्या श्रेयस अय्यर का चयन 20 में भी नहीं बनता था? दैट इज अ बिगर वरी मेरे विचार में, कि कई बार आप कहते हो चल यार 15 हो गए, 5 स्टैंड बाय में, तो चल नाम ही तो डालना है, किसी को जाके प्रैक्टिस थोड़ी ना करनी है, तो आप रख लेते हो। कहते चल यार यू स्टे हियर, अगर मान लो किसी को चोट लग गई, कोई दिक्कत हो गई, तो सी आई वोंट लुक एट रियान पराग और ध्रुव जुरेल और यशस्वी, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि 3-4 पे चोट लगी है ना। तो आई हैव श्रेयस अय्यर का, मेरे पास एक हुकुम का इक्का बचा हुआ है, अगर कहीं चोट लगी तो फट से ड्राफ्ट इन करूंगा एंड ही इज देयर। पर आपने वो भी नहीं किया। जब आप वो नहीं करते तो फिर आई रियली होप दैट अ फोन कॉल हैज हैपेंड, जहां पे आपने श्रेयस को ये जरूर बता दिया कि देख भाई, तेरा नाम हमने यहां इसलिए नहीं रखा और हमने वहां इसलिए नहीं रखा, पर डू नॉट वरी, हम ना आपको क्या कंसिडर कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज होने वाली है, यू जस्ट प्रैक्टिस फॉर द टेस्ट मैचेस। आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, 3 नंबर पे जगह थोड़ी सी खाली ऑलरेडी हो चुकी है, और उसके बाद ODI आप खेलोगे ऑस्ट्रेलिया में, एंड देन वी विल कंसिडर यू, सो यू आर इन आवर स्कीम ऑफ थिंग्स। कॉन्वर्जेशन में और मे नॉट हैव हैपेंड, आई डोंट नो, पर कुछ तो कॉन्वर्जेशन होनी चाहिए थी, क्योंकि सी श्रेयस अय्यर मैं किस तरीके से इस टीम में अगर घुसाने का प्रयास करता तो कैसे करता, मैं उनको टीम में रखता, और
3-4-5 पे तिलक, सूर्य और श्रेयस में मैं अप एंड डाउन कुछ भी करा लेता, मैं थोड़ा सा फ्लूइड रहता है यार। और फिर 6 पे हार्दिक को रखता, 7 पे फिर मैं वो जीतेश शर्मा को रखता, और फिर हो सकता है कि मैं एक शिवम दुबे को या रिंकू को मैं सैक्रिफाइस कर सकता था। आई कुड हैव थॉट अबाउट इट कि वहां पे फिर मैं अक्षर के साथ आगे की तरफ चल पड़ता। 5 मेरे पास बॉलर भी हो जाते और काम चल जाता, पर भारतीय टीम उस दृष्टिकोण में से नहीं सोच रही है। आई थिंक वन थिंग दैट इज स्टॉपिंग देम मैसिवली इज द फैक्ट कि 8 नंबर पे बैटिंग भी चाहिए, पर 6 या 7 बॉलिंग ऑप्शन भी चाहिए। और बॉलिंग ऑप्शन वो कह तो रहे हैं, पर उतना कॉन्फिडेंस ना तो अभिषेक शर्मा की गेंदबाजी में, ना तिलक वर्मा की ऑफ स्पिन में है, ना ही किसी और की गेंदबाजी में है। सूर्या करते नहीं है, श्रेयस करते नहीं है, तो फिर कौन ही करेगा। सो आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट इज स्टॉपिंग देम। और उस दृष्टिकोण से आप सोचते हो कि शिवम दुबे इज अ फ्रंट रनर कि भाई 11 में खेले और रिंकू सिंह विल बी सिटिंग आउट। और जब बाहर बिठाना है तो आप कई बार सोचते हो कि मैं श्रेयस को बाहर नहीं बिठाना चाहता। वाइल आई बाय दैट आर्ग्यूमेंट, पर फिर स्टैंड बाय में तो होना चाहिए था ना, क्योंकि वहां पे अगर कहीं जरूरत पड़ी तो बंदा तो होना चाहिए, इज व्हाट आई एम थिंकिंग, दैट्स माय थॉट। तो श्रेयस अय्यर का बहुत ही क्यूरियस केस है। हालांकि ये बात मैं जरूर अंडरस्टैंड करता हूँ कि 3-4 पे जगह इस समय खाली नहीं है, और 5 पे हार्दिक इज द राइट काइंड ऑफ कैंडिडेट। और उससे नीचे अगर आप नीचे करते जाते हैं, अगर वहां हार्दिक की जगह श्रेयस 5 पे होते हैं और 6 पे हार्दिक होते हैं, 7 पे जीतेश और 8 पे देन यू आर लुकिंग एट अक्षर पटेल। इट्स नॉट योर आइडियल थिंग, मतलब चीज़ें बदल जाती हैं। तो दैट इज़ वेयर आई फील कि भारतीय टीम ने सोचा, पर उससे बड़ा एक सवाल था एक्चुअली, फोकस सबका श्रेयस पे था, बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट यशस्वी यार। मैं यशस्वी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक ही वॉज द फ्रंट रनर। अभी जब आप विश्व कप खेलने गए थे, T20 वर्ल्ड कप जो आपने जीता, उसमें 3 ओपनर को लेके जाना था, करेक्ट। उस समय कोई और क्रिकेट नहीं हो रही थी, कोई और आपके मन में बात नहीं थी, और तीसरा ओपनर जो था वो तो यशस्वी जायसवाल। संजू सैमसन, इनको मौका मिला ही नहीं, पूरा वर्ल्ड कप घूम के आ गए, उनको मौका नहीं मिला। पर यशस्वी उसके बाद खेले, मतलब उन्होंने रन्स भी बनाए, उनका भाई का T20 आई शतक भी है, एंड ही इज दैट गाय हु इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। तो जब शुभमन के बारे में बात हुई ना कि शुभमन को आपने क्यों वाइस कप्तान बनाया, क्यों टीम में ड्राफ्ट किया, उन्होंने कहा सिंपल है यार, जैसे T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ, शुभमन कप्तान थे, सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाएगा तो ये उप कप्तान थे, तो ऑब्वियसली उसका नंबर पहले आएगा, क्योंकि वो तो पहले से था। संजू सैमसन ने ओपन की क्योंकि शुभमन नहीं था। ओके फाइन, आई गेट दैट, पर गोइंग बाय द सेम टोकन, यशस्वी जायसवाल तो T20 वर्ल्ड कप की टीम में था यार, तो सबसे पहला नंबर तो उसी का बनता है, पर आपने उसको नहीं रखा है। और वंस अगेन पता नहीं कि कब ओडीआई में भी आप उनको ड्राफ्ट करेंगे, क्योंकि एट दिस पॉइंट इन टाइम आई डू फील, और ये बात वो रविचंद्रन अश्विन ने कही ना, कंप्लीटली टोटली अग्री, कि जब से यशस्वी जायसवाल का डेब्यू हुआ है, ही इज द बेस्ट इंटरनेशनल प्लेयर। मतलब डेब्यू से लेकर अब तक बैटर की अगर हम बात करें, ही इज द बेस्ट अक्रॉस फॉर्मेट्स, मतलब विश्व भर की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं सिर्फ। और तो ऐसे में डिसेंट आईपीएल भी अच्छा रहा है। अभी वो वो जो आउटस्टैंडिंग वाला आईपीएल अभी नहीं आया, पर आएगा जरूर, आई एम टेलिंग यू। यशस्वी का वो वाला आईपीएल भी आने वाला है, और यशस्वी ऑलरेडी बहुत रन बना चुके हैं। इंग्लैंड वालों को तो मतलब अलग ही धोता है भाई यार, पता नहीं वो लगान वसूल करता है। तो ऐसे में जब आप देखते हो कि यार मौका बन रहा है और आप उसको कंसिडर नहीं कर रहे हो, या फिर यू कम अप किया नहीं यार ये अभी इसकी जगह नहीं बन रही, तो देन यू मस्ट आस्क अ क्वेश्चन कि क्या आर वी हैविंग डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट पीपल। अगेन ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय क्रिकेट वी ऑलवेज हैव बीन, और कई बार वो क्रिकेट के दृष्टिकोण से, भारतीय क्रिकेट के और बड़े वाले दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं लार्जर पिक्चर, तो समटाइम्स यू फील कि यू नीड दो सुपरस्टार्स टू कैरी द इंडियन क्रिकेट फॉरवर्ड। तो उसमें से एक शुभमन गिल जो है वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एंड अपॉइंटेड, ही इज दैट गाय, वो हो चुका है। तो उस सोच के चलते यशस्वी को थोड़ा सा लाइन में पीछे कर दिया गया। हालांकि यशस्वी की इसमें कोई गलती नहीं है, इज व्हाट आई फील। तो यशस्वी का ना होना थोड़ा सा आपको जरूर हैरान करता है, क्योंकि वंस अगेन अगर कभी क्वेश्चन आए कि अब टीम फिलॉसफी खेलने की क्या है, तो टीम फिलॉसफी खेलने की जो है उसमें ऑटोमेटिक अगर कोई मैरी करता है, जो मतलब पानी में वो नमक की तरह घुल जाता है, दैट इज यशस्वी जायसवाल। आई एम नॉट सेइंग कि शुभमन वो नहीं कर सकते, पर शुभमन विल हैव टू ट्राई, ही विल हैव टू डू दैट। शुभमन जो है वो पावर प्ले में, अगर पावर प्ले कंपैरिजन करें तो यशस्वी आगे है। यशस्वी पावर प्ले के बाद थोड़ा सा शायद कंसिस्टेंटली उतने रन नहीं बनाते जितने शुभमन बनाते हैं, पर वहाँ के लिए आपके पास ऑलरेडी आपने बहुत लंबी एक फेहरिस्त तैयार की हुई है अटैकिंग बैटर्स की। एवरीबडी स्टाइल ऑफ प्ले हैज चेंज। जो टीम आती है वो सिर्फ छक्के लगाती है, अंत तक मारती जाती है। 8 नंबर पे बैटर होता है, दे डू नॉट केयर कि कितनी विकेट्स गंवाई, और भारत भी उसी दिशा में चल रहा है। तो उसमें जो फिट हो रहा था वो यशस्वी जायसवाल था, पर यशस्वी जायसवाल का टीम में नाम नहीं है भाई। दिस इज द रियलिटी। तो दैट्स ऑल आई एम सेइंग कि थोड़ी सी हैरानी जरूर हुई है कि यशस्वी को छोड़ दिया गया, और उससे ज्यादा नंबर कब आएगा यार?
अभी तो ओडीआई भी नहीं खिला रहे हो। मतलब श्रेयस अय्यर के लिए तो मैं बहुत थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूँ, थोड़ा सा बुलिश भी हूँ कि T20 वर्ल्ड कप में आ जाएगा, क्योंकि अभी ओडीआई खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया में खेलेगा, रन बनाएगा, फिर उसी के पीछे पीछे T20 होंगे, फिर साउथ अफ्रीका अगेंस्ट खेलेगा, फिर रन बनाएगा, फिर पीछे T20 होंगे, एंड ही विल फाइंड अ वे, क्योंकि वो रन इतने बना देगा, मुझे लगता आ जाएगा। पर यशस्वी के लिए आई कैन नॉट बी दैट कॉन्फिडेंट, क्योंकि टेस्ट खेलेगा, रन बनाएगा, पर टेस्ट खेलने से तो ओडीआई में नाम भी नहीं आ रहा, T20 तो भैया बहुत दूर की बात है। दैट्स ऑल आई एम सेइंग कि T20 वर्ल्ड कप जो जीते थे उसमें वो टीम का हिस्सा थे, इस समय वो टीम का हिस्सा नहीं है। जब अगर अपॉर्चुनिटी आई थी, I thought he would be the front runner, but unfortunately, because that is the word that's been used quite a bit, unfortunately he is not a part of that team right now. और कैसे आएगा? Again, I don't know. चीज़ें बदलेंगी। I'm absolutely convinced कि चीज़ें तो आने वाले समय बदलने ही वाली हैं। बहुत सारे उसमें उठापटक होगी, पर अंदर बाहर भी होगा। पर यशस्वी के लिए I can't say it with a lot of confidence कि उनका नाम तो आने ही वाला है। That's one story, पर yeah, that's about it actually। थोड़ी सी एक मैं कहीं ये भी पढ़ रहा था कि अब इंडियन टीम में 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऑल फॉर्मेट स्पेशलिस्ट हैं, ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं। एक है जसप्रीत बुमराह, दूसरा शुभमन गिल हैं, और तीसरे हर्षित राणा। तो ये 3 जो खिलाड़ी हैं, ये अक्रॉस फॉर्मेट्स आपको हमेशा नजर आते हैं। हर्षित तो एक्चुअली अर्शदीप से पहले चैंपियंस ट्रॉफी भी खेल गए थे, टेस्ट में भी मुकाबला वो पर्थ में भी खेलते हुए नजर आए थे। सो ही इज एंड अभी भी एशिया कप की टीम का हिस्सा है, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा नहीं है। तो फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट यू वुड से कि ये जो 3 खिलाड़ी हैं, ये 3 फॉर्मेट प्लेयर्स हैं, बाकी जो हैं वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं। आज के लिए मेरे पास इतना ही। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और नोटिफिकेशन घंटी बजा देना। और एक और बात, मैं सोचा था एक ऑल्टरनेट 11 बनाते हैं। एक्चुअली आज आ जाओ, IG पे आ जाओ और YT पे आ जाओ अपनी शॉर्ट्स में। आई विल मेक एन ऑल्टरनेट 11। जो टीम सेलेक्ट हुई वो नहीं, जो रह गए हैं उनकी 11 बनाते हैं, और देखना कितनी मजबूत 11 बनती है। और उसके बाद फिर तालियां बजाना मेरे साथ मिलकर कि भारतीय क्रिकेट की जो डेप्थ है दैट इज इनसेनली गुड, है कि नहीं।